अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता फाइंड द वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। पैराबोला का हमें वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है एक्स के इज इक्वल टू 6y। हमारे पास जो इसकी वैसे इक्वेशन होती है एक्स के इज इक्वल टू 4py इज एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद जिसका फोकस होता है 0 और p एंड डायरेक्ट्रिक्स होता है -p। देखिएगा हम क्या करते हैं, इसे बनाते हैं एक्स के इजिकल टू 6 की जगह हमारे पास 4p होना चाहिए था। अगर हम 6 = 4p लिखते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो हमें हमारे पास जो फोकस होगा 0 और p, 0 हमारे पास वैसे था, p की वैल्यू आ गई 3/2, ये हमारे पास फोकस हो गया। और डायरेक्टेड इसका था यानी कि p की वैल्यू के साथ माइनस का साइन, डायरेक्टेस हो गया -3/2। और वर्टेक्स होता है जिस पॉइंट पे ये एक्स वाई एक्सिस को टच कर रही होती है, जहाँ इसका ये पॉइंट मिलता होता है, यहाँ हमारे पास 0 पे टच कर रही है। आप ग्राफ ड्रा कर लोगे पॉइंट लेके, जैसे एक्स की वैल्यू वाई को 0 पुट करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 2 2 3 वैल्यू ऊपर नीचे माइनस और प्लस में फाइंड आउट करके ग्राफ ड्रा कर लोगे। ग्राफ से आपके पास इसका वर्टेक्स आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2y² इजिकल टू 5x। इसमें हम y² बना लेते हैं, y² इजिकल टू 5/2x। इसमें हमारे पास जो 4p है इक्वल है 5/2। इस यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, p इजिकल टू 5/8। जो हमारे पास इसका फोकस बनेगा 5/8 और 0, क्योंकि ये हमारे पास y की फॉर्म में है तो हमारे पास ये p और 0 होता है। वहाँ हमारे पास जब x की फॉर्म में था तो 0 और p था, और यहाँ हमारे पास जब y की फॉर्म में होगा तो हमारे पास p और 0 होगा। ये p की वैल्यू 5/8, इसका डायरेक्टर्स बन जाएगा x इजिकल टू -5/8। और फिर ये इसका वर्टेक्स डायग्राम की मदद से देख लेंगे, ओरिजिन पे मिल रही है तो इसका 0 और 0 बन जाएगा। इस तरह सेकंड इक्वेशन y में बनाते हैं, y² इजिकल टू -2x। इसमें 4p इजिकल टू -2 है तो हम p की वैल्यू बनाते हैं -1/2। तो हमारे पास -1/2 और 0 इसका फोकस बन गया। और डायरेक्टर्स हमारे पास 1/2, क्योंकि डायरेक्टर्स में साइन चेंज हो जाता है। और वर्टेक्स इसके ग्राफ हमारे पास ओरिजिन पे टच कर रहा है। ये इसी तरह आपके पास इसकी इक्वेशन है। क्वेश्चन इसकी 7th पार्ट देखिएगा। 7th पे आपके पास इक्वेशन दी हुई है y² प्लस 2y प्लस 12x प्लस 25 मेकिंग परफेक्ट स्केयर। हम इसका परफेक्ट स्केयर कंप्लीट करते हैं। हमारे पास y-1 स्केयर बनता है। अरेंज करने के बाद y, क्योंकि हमारे पास यहाँ y² और 2y मौजूद है, अगर यहाँ +1 कर दे तो ये होल का स्केयर बन जाएगा y+1 का स्केयर। और इससे बाकी हम इस ऐसे राइट रहने देते हैं। हमारे पास बाकी इधर 12 कॉमन ले लेते हैं। 12x+2 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y+1 स्केयर इजिकल टू -2x+2। अब देखिएगा इसमें जो y है इसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं y² इजिकल टू px की फॉर्म में। जिस y+1 को हम लेट कर लेते हैं कैपिटल y² इजिकल टू -2x+2 को लेट कर लेते हैं कैपिटल x। तो हमारे पास इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन बन गई। अब इसकी मदद से हम इसके डायरेक्टर्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। वो हमारे पास 4p इजिकल टू ये हमारे पास 4p इजिकल टू -12 है, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p में ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, -3p बन गया। और इसके बाद हमारे पास इसका जो फोकस होगा p और 0 है, p की वैल्यू -3 और हमारे पास 0, ये फोकस बन जाएगा इसका। और x फिर इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की जगह क्या था, x+2 था, तो x की जगह x इजिकल टू -5 और y की जगह y इजिकल टू 0 की जगह y+1 इजिकल टू 0 y इजिकल टू -1। यानी कि इक्वेशन हम यहाँ कन्वर्ट करने के बाद अगेन जो हमने लेट किए थे x और y वो पुट करके इसका फोकस डायरेक्टर्स वगैरह राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आपके पास वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। हमारे पास ग्राफ ये बने हुए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 10 के। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम फिगर वी सी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट द ओरिजिन। वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन पे, सिंस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला विल बी द पैरेलल टू हमारे पास वाई एक्सिस के बन रहा है। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² इजिकल टू 4px, y² इजिकल टू 4px बनेगी। हमारे पास p जो है ना 0 से लेस है, क्योंकि उसके डायरेक्शन चेंज है। अगर इस साइड पे होता है ग्रेटर देन 0 होता है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो लेस देन 0 है। तो हमारे पास पैराबोला हमारे पास किससे गुजरा है, 1 और -1 से पास कर रहा है, 1 और -1 से पास कर रहा है। और इसका दिस पैराबोला पासिस थ्रो 1 और -1 पॉइंट से पास कर रहा है। साथ में हमारे पास इसका ये फोकस 1 और -1 और -1, ये कि हमारे पास इधर से गुजर रहा है, ये
1 और 1 पॉइंट से, और दूसरा इधर अगर हम पॉइंट ऐसे लाइन ड्रा करें, ये 1 और -1 से थर्ड क्वाड्रेंट में पास कर रहा है। सो द पॉइंट विल बी सेटिस्फाई, हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट करती है -1 एक्स और वाई की जैसे वाई स्केयर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं वाई की और एक्स की। -1 स्केयर इज इक्वल टू 4p इंटू -1, तो p की वैल्यू -1/4 आ गई। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज वाई स्केयर इज इक्वल टू -x बन गई। इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं वाई में p की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास वाई स्केयर इज इक्वल टू -x स्केयर या फिर x इज इक्वल टू -y। फोकस इसका हमारे पास p और 0 है, p की वैल्यू -1/4 और 0 ये हमारे पास, और इसका डायरेक्टर्स है x की वैल्यू हमारे पास, इसी के साइन चेंज करके ये डायरेक्टर्स बन जाता है 1/4 इक्वेशन। क्वेश्चन 10 में हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द सी द वर्टेक्स ऑफ द, इसका जो वर्टेक्स बन रहा है वो हमारे पास 2 और -2 बन रहा है। 2 और -2 इस पॉइंट को, ये हमारे पास वर्टेक्स है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये हमारे पास इसका पैराबोला का वर्टेक्स बन गया। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x -2 स्क्वायर और फिर +4y + 2 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसमें दोनों पॉइंट है। वैसे अगर 0 होते तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py राइट कर देना था, लेकिन हमारे पास ये पैराबोला जो हमारे पास 2 और -2 से गुजरा है, तो यहाँ हमने x -2 और फिर यहाँ y -2 इंटू 2 + 2 हो जाता है, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास। सिंस द पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट 4 और 0, यहाँ हमारे पास ये 4 और इस पॉइंट से गुजर रहा है और यहाँ इस पॉइंट से गुजर रहा है, जहाँ हमारे पास पॉइंट 0 और 0 बन रहा है और यहाँ हमारे पास 4 और 0 बन रहा है। ये पॉइंट हम अप्लाई कर देते हैं, ये वाला 0 -x की पुट करते हैं इसमें, ये पॉइंट 0 वाला, इसमें x की जगह 0 पुट कर देते हैं, y की जगह 0 -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4p0 + 2, यहाँ हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 1/4। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बिकम, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाती है y + 2, और यहाँ हमारे पास p की जगह अगर वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, तो हमारे पास ये 1/2 हो जाती है। यहाँ दूसरी साइड पर राइट करके लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख दें तो इधर p/2। द फोकस हमारे पास 0 और p बनेगा, 0 और p की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 1/2, यहाँ हमारे पास p की वैल्यू 0 और p की पैराबोला का फोकस यहाँ p की वैल्यू 1/2 राइट करना। डायरेक्टर्स इसका y इज इक्वल टू -5/3, इसका डायरेक्टर्स -5 जो y की वैल्यू निकली थी, इसी का साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ y की वैल्यू उन्होंने फाइंड नहीं किया, आप इसकी इक्वेशन में पुट कर दें, y की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, फाइंड द वर्टेक्स एंड द फोसी ऑफ द एलिप्स ऑफ द स्केच। हमें एलिप्स का वर्टेक्स और फोसी मालूम करना। इक्वेशन गिवन है आपके पास x स्क्वायर / 2 + y स्क्वायर / 2 इज इक्वल टू 1, और साथ में ये हमारे पास इसका जो कंडीशन ये खुद ही लगाई है, क्योंकि हमारे पास <2 टू जो 1 है 2 से ग्रेटर और लेस, ए बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2, और ये फिर ए की वैल्यू हमारे पास 2 ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट 4, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 2 यानी कि हमारे यहाँ स्क्वायर होने चाहिए थे। यहाँ स्क्वायर बनाने के लिए हम इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेते हैं, और इसका स्क्वायर हमारे पास है, तो ए की वैल्यू 2 बन जाएगी और ए की वैल्यू 2 बन जाएगी। ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 और b इज इक्वल टू 2 क्योंकि इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर बनाने के लिए हम स्क्वायर रूट भी राइट करना पड़ेगा, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 बन जाएगी, और यहाँ स्क्वायर बन सकता है, तो ए की वैल्यू 2 बन गई। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 इक्वेशन देखें हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इधर हमारे पास स्क्वायर नहीं है 2 होगा, तो हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर तो ऊपर लिखा रहता है, तो बी की वैल्यू 2 बन जाती है, यहाँ स्क्वायर इजीली बन जाता है 2 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2 हो जाती है। कंपेयर दिस, इस एलिप्स से हम कंपेयर करते हैं तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास बन जाती है। देयरफॉर फोसी इज, इसका फोसी हमारे पास 0 ± c होता है, और c की इक्वेशन हमारे पास कैसे निकलती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 और फिर इसका स्क्वायर लेते हैं 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 थी, इसका स्क्वायर लेते हैं हमारे पास 2, 4 - 2, सी की वैल्यू 2, स्क्वायर रूट लेते हैं ±2 इसका सी की वैल्यू आ जाती है। वर्टेक्स बन जाता है 0 और ± a और फिर ±2 इसका ग्राफ। इसका ये ग्राफ आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख कर ड्रा कर लें, या ग्राफ से, या फिर ऐसे भी फाइंड आउट कर लें। एलिप्स का ग्राफ ये वैसे आप जर्नली भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर ओवर 2 और 4 ये देखिएगा इधर आपके पास, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर प्लस वाई स्क्वायर हम, और यहाँ हमारे पास 2 और 2 अंडर रूट के मिड में रहता है, और -1
नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्र पावर 36 प्लस वाई स्क्र पावर 8 इज इक्वल टू 2। इसके ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इधर